पाकिस्तान क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, बड़ी हलचलियां चल रही हैं और ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद है और बड़े अंगेज इनका छावत होने वाले इस वीडियो में। तो आप एंड तक जरूर इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ताहिर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक। आके बाप बताएं आपका क्या हाल है? बस ताहिर भाई आज बड़े जोश में नजर आ रहे हैं। कल थोड़ी बॉडी लैंग्वेज भी डाउन थी। स्टार्ट ताहिर भाई मोहसिन नकवी से करेंगे। उन्होंने बात की कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिलेक्शन कमेटी और कोई टैलेंट पूल नहीं है हमारे पास कि जिसमें से हम खिलाड़ियों को सिलेक्ट करें। मैंने सर्जरी की बातें की, लेकिन हमें अपने मसलों को ठीक करने की जरूरत है और हमारे पास कोई डाटा या प्लेयर पूल नहीं है और पूरा सिस्टम जो है वो मैस हुआ है। तो क्या मुझसे कोई आखिर मैंने भी ये स्टेटमेंट पढ़ी और स्टेटमेंट पढ़ के मेरा दिल खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोए और मुझे स्टेटमेंट अपनी हर वीडियो में रिपीट करनी पड़ती है। आखिर क्यों? मोहसिन नकवी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली पीसीबी पे प्रॉपर फोकस करें। नो डाउट आपके पास असाइनमेंट ज्यादा है, मिनिस्ट्री भी है, ये भी है, आप एक चीज पे फोकस करें और मेरी विश है कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट पे फोकस करें क्योंकि क्रिकेट में बहुत ज्यादा रीस्ट्रक्चरिंग और री इंजीनियरिंग की जरूरत है और आप इसमें बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और बेस्ट इसमें स्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाने के लिए आप बेटर साबित हो सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के आप शौकीन हैं वो क्रिकेट पे इंप्लीमेंट करें। फिलहाल बाकी जो आपके असाइनमेंट्स हैं उनसे कुछ अरसा ब्रेक लें ताकि क्रिकेट के सबो हाले से निकाला जा सके, हमारे प्लेयर्स के हाल पे रहम हो कि हमारी टीम जग सही का जो सबब बन रही है उसको हम उससे हम रोक सकें और जो डाटा बैंक आप कह रहे हैं नहीं है उसको प्रॉपरली हम मेंटेन कर सके ताकि आपके बड़ा भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर आता है पीसीबी का तो वो इस डाटा बैंक से हेल्पफुल हो सके और हमारी टीम बजाय गिरने के दोबारा शाहीन बन के उठे। तो इसलिए मोहसिन नकवी साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली पीसीबी की तरफ ही मेन फोकस करें। बाकी असाइनमेंट्स से कुछ अर्सा के लिए आप ले लें ब्रेक ताकि हमारी क्रिकेट को दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग हो सके और ये दोबारा उफक पे उभरता हुआ सितारा बन के हम देख सकें इसको। लेकिन ताहिर भाई इनको क्या मशवरा देंगे क्योंकि ये जो स्टेटमेंट जब इस तरह की देते हैं इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट हर जगह आपका बड़ा मजाक उड़ता है और बल्कि भारत का जिस तरह सदर भी चेंज हो रहा है आईसीसी का, तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान में बैन नहीं लग जाए कंसिडरिंग के आईसीसी का रूल है कि पॉलिटिकल मुदाखलत आपके बोर्ड में हो वो बैन लगा देता है। श्रीलंका उड़ गया, जिम्बाब्वे उड़ा पहले। आगे तो प्योरली पता ही है कि किस तरीके से है। आगे आपको याद होगा इंटरनेशनल वो यानी कि फुटबॉल फेडरेशन है फीफा, उन्होंने भी पाकिस्तान की फुटबॉल की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। क्यों? सिर्फ ये पॉलिटिकल इंटरवेन की वजह से। यार भी हर डिपार्टमेंट इस वजह से खराब हो रहा है और जो क्रिकेट ही हमारा रह गया है अनफॉर्चुनेटली, मुझे क्यों लगता है कि अभी तक तो खैर इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना डिस्क्लोज नहीं हो सका और समटाइम अमेज का क्यों नहीं हो रहा। इसके बावजूद अगर आईसीसी ने पीसीबी पे कोई शफकत की हुई है तो पीसीबी को चाहिए अपने हाल पे रहम करे और क्रिकेट की बहाली के लिए असर नो काम करे। नहीं तो जय शाह जैसे बंदे कभी भी पाकिस्तानी क्रिकेट के हक में कभी कुछ नहीं चाहेंगे। वो तो चाहेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट को आइसोलेट कर दिया जाए। आइसोलेट मुझे लगता है वो तो चाहे पाकिस्तानी क्रिकेट सुफाई हस्ती से ही मिट जाए। यहाँ पे कहना मुश्किल हो जाए कि यहाँ पे कभी क्रिकेट होती भी थी। सर भी आप कैसे देखते हैं जय शाह इलेक्टेड एज आईसीसी प्रेसिडेंट, बार्कले को जो ओवरटेक किया है अनअपोज्ड, रमीज राजा भी है। मैं इधर एक चीज ऐड करूंगा, मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। भाईजान जय शाह जो बन गया है ना आईसीसी का चेयरमैन, मेरे ख्याल में क्रिकेट का यहाँ पे जनाजा निकल गया और मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की स्टेटमेंट कहने पे मजबूर। चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी को आप भूल जाएंगे पाकिस्तान में अब इंडिया आती है। अब जय शाह सब तो पहले काबू नहीं आ रहे थे और अब तो बिल्कुल भी इंडिया नहीं आपके यहाँ पे आएगी। मुझे क्यों डर है कि जय शाह पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल होने के बारे में कोई नए ताने बाने छेड़िए पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर ना कर दे। ये मेरे ख्याल में काफी टफ टाइम पाकिस्तान को मिलने वाला है। लेकिन आपने एक बार ये भी की थी, मैं चाहूंगा एक नया जय शाह निकले, चेंज्ड पर्सन। बिल्कुल आकिब, और मुझे नहीं लगता कि यार जय शाह चेंज निकलेगा। टू बी ऑनेस्ट आई ट्राई टू सी हिम डिफरेंट जय शाह, पर जो भी हर दफा नई स्टेटमेंट आई है, हर नए ताने बाने आए हैं, कभी पाकिस्तानी क्रिकेट के अपोज वो करते हैं और कभी खामोशी का सहारा ले लेते हैं। खामोशी भी आपको पता है एक नेगेटिव ही होती है ना, जब आपको ना में आपने जवाब देना हो तो खामोशी है। तो जय शाह मुझे नहीं लगता कि नए जय शाह जरूर आएंगे पर मजीद वर्ष जय शाह की सूरत में लो नरम गोशे वाले जय शाह को नजर नहीं आने वाले। लेकिन ताहिर भाई ये है कि अब बोर्ड के अंदर भी तब्दीलियां और आई थिंक पहले होता था कि आईसीसी के अंदर जो है वो सिर्फ गोरे और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का राज होता था। ये एकदम ही इंडिया की पावर बढ़ती गई कि सब कॉन्टिनेंट का आईसीसी पे राज है। वरना पहले तो सिर्फ इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया से ही मेंबर होते थे इनके, जो लॉज भी बनाते थे और सारा कुछ। तो क्या हो गया, अनपोस्ट कैसे निकल गया क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं था कट ऑफ। आकिब ये बायसनेस है ना, पैसा। ये जो बिग थ्रीज हैं इन्होंने आईसीसी को हाईजैक किया हुआ है। They just want money। और ज्यादा क्रिकेट भी ये आपस में खेल रहे हैं और रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं और हाई लेवल की लेविश वो क्या कहते हैं लीग्स भी यही खा रहे हैं। अगर इतने अच्छे हैं तो निचली क्रिकेट को ग्रो करे, जो नीचे टीम्स हैं उनको जरूरत ही नहीं है। क्यों करें को क्रिकेट दे, क्यों करें?
उन्हें जरूरत ही नहीं है, वो अपने रेवेन्यू जनरेट करें या बाकी क्रिकेट को ऊपर लेके आए। अगर बाकी क्रिकेट ऊपर आ गई तो उनके अपने मुल्कों की क्रिकेट खतरे में पड़ जाएगी, अगर वहां पे भी अच्छे खिलाड़ी वो पैदा होने लग जाए। इसलिए वो तो चाहते हैं बाकी नेशंस की क्रिकेट दफन हो जाए, हम तो ही नहीं खेलते रहे, हम ही आईसीसी को चलाते रहे, जिसके जिंदा मिसाल आपके सामने है जय शाह अनअपोज्ड वो बन गया। पूरे क्रिकेटिंग नेशन जितनी भी हैं 12, 13, 14, 16 जितने भी टॉप की हैं, उनमें कोई एक बंदा भी ऐसा प्रोड्यूस नहीं हुआ कि यार जो जय शाह से लेवल का हो। जय शाह का पोर्टफोलियो क्या आप मुझे बताइए, कितनी उसने क्रिकेट खेली, कितना उसका नॉलेज है। ये तो वही है छोटे से बच्चे को लाके हुकूमत से है ना, हुकूमत से वही ना, जिस तरह छोटे से बच्चे को लाके बिठा दिया, तार में बोलना भी नहीं आता। ऐसे आप देखें जब बोलते हैं लगता है किसी क्लास के बच्चे को इमेच्योर एटीट्यूड है ना, शीट पकड़ा के कहा यार शीट पकड़ा दिया। किसी छोटे से बच्चे को वालिद साहब का कारोबार है, चलो जी छोटे से बच्चे को लाके बैठा दो जी अब्बू का बिजनेस संभाल लें यार। ये तो मुझे वो चीज नजर आ रही यार, एक भी बंदा नहीं टैलेंटेड नजर आया, तो जो इसके अपोज भी खड़ा कर दो, चलो डम्मी खड़ा कर दो यार, हैरानगी की बात है मेरे लिए तो। अच्छा ताहिर भाई, मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तानी क्रिकेट में अब फिर वो अंदर की खानियां बाहर आ रही है कि जराये के मुताबिक कौमी टीम जो मैनेजमेंट है बॉलर्स की परफॉर्मेंस से नाखुश है। कौमी टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ी ने फास्ट बॉलर्स की कम हुई हुई रफ्तार पर तशवीश का इजहार किया, और जराये के मुताबिक टीम मैनेजमेंट का कहना है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स पिच पर घास का फायदा नहीं उठा सके। और ताहिर भाई ये भी कहा जा रहा है कि ये पिच के बहाने किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट स्किल लेवल अब वो नहीं रहा जो इंटरनेशनल टीम्स का। आके जब तक हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट में वसीम अकरम, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ जैसे लेजेंड्स शामिल नहीं होंगे ग्रूमिंग करने में, तब तक हमारी बॉलिंग की ऐसी जगह सही बनती रहेगी। मेरे ख्याल में हमारे क्लब में हमारे जो मौजूदा बॉलर है इनसे ज्यादा हाई लेवल के पेसर और लाइन लेंथ वाले बॉलर बैठे होंगे, जो मुझे यकीन है कि इन स्विंग भी कर लेंगे, रिवर्स स्विंग भी कर लेंगे विद पेस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्पेशलाइज्ड बॉलर्स को लगाएं, उनका एक यूनिट बनाएं ताकि वो हमारे बॉलर्स के साथ क्लोजली काम करें और हमारी बॉलिंग की जो डूबती हुई नैया है उसको उठाएं, ताकि हम दोबारा शायकीन जो है एशिया की जो हमारी पाकिस्तान के बॉलर्स की जो डिफाइनिंग थी रिवर्स स्विंग उसको देखें। मुझे तो अरसा ही हो गया पाकिस्तानी बॉलर्स में रिवर्स स्विंग की कोई एक बॉल भी देखे हुए हो। इन स्विंग देखने का मजा नहीं आ रहा, हर चीज का तो शरादा बिखरा पड़ा है यहाँ पे। ताहिर भाई एक बात जब हम क्लियर कर दें कि आप इस डाउनफॉल के लिए खान साहब को भी ब्लेम करेंगे पीछे के, खान साहब के वो जो अभी भी लोग कहते हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की उसका इफेक्ट सब आ रहे हैं, हालांकि कई लोग कहते थे कि ज्यादातर लोग खिलाफ ही थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट, मेरे वालिद साहब भी मैं नाम ले लूं, उन्होंने भी बड़े खिलाफ वर्जी की क्यों आप बच्चों की जॉब से खेल रहे हो, फिर कहते हैं उसकी वजह से अभी तक आपकी क्रिकेट को उसके इफेक्ट्स फील हो रहे हैं। आपको लगता है खान साहब और रमीज भाई भी जिम्मेदार है, क्योंकि रमीज भाई ने पिचेस को भी बिहेवियर बड़ा तब्दील किया, उसके बाद पाकिस्तान की पिचेस भी फ्लैट। मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, देखें शायद मैंने पिछली वीडियोस में आप मेरी उठा के देख लें 10-12 वीडियोस पुरानी, मैंने उसमें यही कहा था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट से ज्यादा रीजनल मॉडल क्यों इतना स्ट्रॉन्ग और पसंद है मुझे, उसकी एक वजह दुनिया में कहीं डिपार्टमेंट नहीं है। कभी आप ये नहीं देखने जाएंगे जी चलो वापडा का रेलवे का मैच है मैं देखने चलो, हाँ पंजाब का, सिंध का, इस तरह का मैच होगा तो आप लाजमी देखने जाएंगे। प्लेयर्स को जॉब ही मिलती है, प्लेयर्स को जॉब मिलती है डिपार्टमेंट में, पर उसमें ये नहीं होता कि वहां पे फैन फॉलोइंग आए यहाँ पे। तो फिर यही मेरे ख्याल में कि रीजन क्रिकेट ही यहाँ पे बेहतरीन मॉडल है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट मॉडल नहीं है यहाँ। जी आके वो मैं आपको बता रहा था, देखें ये डिपार्टमेंट और रीजन क्रिकेट में मुझे रीजनल क्रिकेट मॉडल क्यों पसंद है। देखिए डिपार्टमेंट के जब मैच होते हैं जी, वापडा और रेलवे का मैच है, आप कभी नहीं देखने जाएंगे, मैं भी कभी नहीं देखने जाऊंगा, जैसे भाई मेरे साथ खड़े ये भी नहीं देखने जाएंगे। हाँ पंजाब और कराची या पंजाब और सिंध का मैच होगा वो आप जरूर देखने जाएंगे। तो इसलिए पीएसएल जैसे लाहौर कराची है उसमें ज्यादा वहां आती है। यही अगर पीएसएल में आप वापडा की टीम बना दें, रेलवे की टीम बना दें, कभी क्राउड आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में खान साहब ने रीजनल मॉडल ला के बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था, जिसको हमने नेगेटिविटी सेंस में ले गए हैं। इसलिए रीजनल मॉडल मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि क्राउड निकलता ही उसी में है, अपने रीजन को सपोर्ट करने के लिए, अपने सिटी को सपोर्ट करने के लिए। बाकी हो सकता है आप भी इससे मेरी बात से डिसएग्री करते हो, पर जो फैक्ट है मैंने फैक्ट पे बात की है आपके साथ। लेकिन ताहिर भाई इस पे ये भी आर्गुमेंट आता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो प्लेयर्स को जॉब्स देता है, वो जो प्लेयर्स बड़े इस वजह से यूएसए चले गए हैं खेलने और डिसअपॉइंट होके। आखिर डिपार्टमेंट क्रिकेट जॉब जरूर देता है क्रिकेट को, पर आपको देखिए हमें क्रिकेट में री इंजीनियरिंग की जरूरत है, क्राउड लाने की हमें जरूरत है। हमें इंडिविजुअल प्लेयर्स को नहीं देखना, हमने क्राउड को देखना है। प्लेयर तो होता है इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, क्राउड से लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो। अब हम क्राउड को देख के अगर प्लेयर्स के पीछे लग जाएंगे फिर तो मेरा ख्याल में क्रिकेट हमारी, तो वो क्या कहते हैं ना, वो उसने शेर अफजल मरवत ने स्टेटमेंट दी थी, क्रिकेट तो हमारी बढ़ गई। ठीक है, ऐसे ही हमने चीजें नहीं देखनी, हमें क्राउड को देखना। और प्लेयर्स को आप देखें, हम क्या खेले, प्लेयर्स भूखे मार जाते हैं, प्लेयर्स कभी नहीं भूखा मरता। कि कहीं पे कोचिंग भी उनको जॉब मिल जाती है, अपनी एकेडमीज बना लेते हैं, बाहर भी लीग्स खेलने कोचिंग
लीग्स खेलने चले जाते हैं बाहर, काउंटी के सो उनके पास यानी कि हैं चांसेस। मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट से निकलते हैं तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नहीं तो डिपार्टमेंट में लगी बगी सैलरी में ये रह जाते हैं और उसी के होकर रह जाते हैं। मेरे ख्याल में रीजनल मॉडल ही इनको काफी ऊपर लेके जाता है, जो उनको मेन स्ट्रगल करना सिखाता है। अच्छा ताहिर भाई, बल्कि खान साहब की बात करें, ये भी कहीं से न्यूज आ रही थी कि जेल में उन्होंने पैगाम भिजवाया थ्रू बंडल चाहिए ऑफिशियल्स के, डंबल चाहिए उन्होंने बड़ा हाँ मैच हारने पे बड़ा मायूसी का शिकार किया और गालिबन मोहसिन नकवी को ब्लेम करे कि इन्होंने हमारी क्रिकेट को बड़ा गलत कर दिया सारा कुछ। तो अच्छा, क्या कहेंगे? मैं वैसे आपने जो खान साहब का नाम लिया, मैं तो समझना चाह रहा था कि आप कह रहे थे खान साहब ने जेल में भी मुझे कहा मुझे डंबल्स चाहिए वर्जिश करने के लिए, मैं तो उस न्यूज के चक्कर में था। देखिए स्पोर्ट्समैन जो होता है, स्पोर्ट्समैन ही होता है। पॉलिटिक्स को एक साइड पर रखे, क्योंकि हमारे चैनल का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स को डिस्कस करना, हम स्पोर्ट्समैन है स्पोर्ट्स की सेंस में। अगर डंबल्स वगैरह इशू है, देखिए फिटनेस हर बंदे का इशू है, आपका भी इशू है, मुझ में भी थोड़े बहुत फिटनेस इशू चल रहे हैं, हम जरा अपनी वो सुस्ती की वजह से रह जाते हैं। अगर खान साहब ने डंबल्स मांगे तो ये बड़ी अच्छी बात है, स्पोर्ट्समैन को एक जरूरत होती है इन चीजों की। बाकी खान साहब ने अगर अंदर बैठ के तनकीद की है तो यार देखो वो खुद स्पोर्ट्समैन, उनका तनकीद करना बनता भी है। मेरे ख्याल में वो अगर खान साहब दोबारा पावर में आते हैं, उन्हें चाहिए कि क्रिकेट को दोबारा री इंजीनियरिंग करें और ताकि क्रिकेट को दोबारा उठा के लेके जाएं, हमारी क्रिकेट दोबारा ऊपर जाए। 92 के वर्ल्ड कप की तरह मेरी तो विश है हमारी टीम हर किस्म का वर्ल्ड कप जीते। बड़ी बात है कि जेल से भी उनको अंदर खबरें आ रही है मैच, देखिए आखिर क्रिकेट का प्यार उनके दिल में है। देखिए आखिर न्यूज़पेपर वगैरह तो उनको मिलती होगी ना, टेलीविजन वगैरह हालांकि वो जब वजीर थे पावर में तो उनके पास नहीं टाइम होता था मैच देखने। एग्जैक्टली, अभी भी आपको याद है 10 विकेट से जीते तो वो स्माइल कर रहे थे, टीम जब इंडिया को हमने हरा दिया था। एग्जैक्टली वही ना, खान साहब को दरअसल टाइम नहीं ना मिला अपने टेन्योर में इतना भी, वैसे क्रिकेट के इंस्ट्रक्शन के लिए उनको तो अपने गवर्नमेंट का इतना टाइम नहीं मिला। हाँ मिलता तो शायद वो इसमें मजीद कुछ बेहतरी कर सकते, पर आई थिंक सो अगर अब खान साहब आते हैं तो इंशाल्लाह हमें कुछ ना कुछ क्रिकेट में बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है। लेकिन नकवी साहब पे तनकीद उन्होंने ठीक की है, गुस्सा निकाल रहे हैं, इख्लाफ है ना उनका। देखिए कि हर बंदे का अपना माइंड सेट है। देखो खान साहब क्रिकेट के नो डाउट पायनियर में से एक पायनियर है, जिनमें क्रिकेट की इतनी वो के बंदे को शोहरत दुनिया मानती है, दुनिया मानती है। और खान साहब ने भी अगर उस नकवी साहब पे तनकीद की है तो मेरे ख्याल में नकवी साहब को इस तनकीद को एज अ कंस्ट्रक्टिव लेना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव। उसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स लेने चाहिए जो क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए हो। पॉलिटिक्स क्लैशेस को साइड पे रखे, हमें इस टाइम सिर्फ क्रिकेट का सोचना चाहिए। और खान साहब को भी चाहिए बिला वजह तनकीद ना करे, तनकीद की बजाय कुछ सजेशंस दें कि यार अच्छा ये इश्यूज हैं, इनको ऐसे आप ठीक करें, क्योंकि तनकीद बाय तनकीद होगी तो नुकसान हमारी गेम का ही होगा। और वो कहते हैं जब दो बैलों की लड़ाई होती है आपस में तो नुकसान जमीन का होता है, लेकिन कहते हैं उसमें क्रिकेट का हमें नुकसान से बचना है। और खान साहब को भी चाहिए कि सजेशंस दें बजाय कि तनकीद करें। और उन्होंने कहा बेसिकली ये जो है ऊपर सरबराही जो है उसमें मसला है, जो निजामी कहीं ना खान साहब का गलत भी नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी जिस तरह थोड़े थोड़े लग रहे हैं ब्लंडर मार रहे हैं अपनी स्टेटमेंट में, कभी बड़ी सर्जरी पर ये वो। ताहिर भाई मुझे लगता है पीसीबी मोहसिन नकवी को भी एक तगड़ा मीडिया विंग की जरूरत है, जो ध्यान से बात इनको चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से करें, क्योंकि ये चेयरमैन है, कोई ये बात कर देंगे उसका मजाक दुनिया में उड़ जाएगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता हमारे बोर्ड का वर्ल्ड लेवल में एक मजाक बन जाए कि आपका क्या ये चेयरमैन है जिनको बात नहीं करनी आती, कंफ्यूज रहते हैं हर वक्त। आकिब देखिए मेरे ख्याल मोहसिन भाई के पर बहुत जॉब्स का बर्डन आ वो देखिए आकिब मोहसिन भाई को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके जो 2-3 इन पे भारी जिम्मेदारियां हैं, इनको वक्ती तौर पे इनको भी चाहिए रेस्ट ले ले। हाँ कुछ वकार भाई को जिम्मेदारियों कैसे से संभालें? रेस्ट ले लें। वो मैं देखता हूँ पिक्चर्स में थके फटीग लग रहे हैं बड़ा। जाहिर बात है आकिब देखिए जब आप पे बर्डन होगा, जिम्मेदारियां ओवर बर्डन करेंगे तो आप पे थकावट भी होगी, हर चीज होगी। इसलिए मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि फिलहाल क्रिकेट की बहाली पे फोकस करें, ताकि अवाम इनको जाने के बाद इनको अच्छे लफ्जों में मजीद याद करे कि यार हमारी डूबती हुई नैया को इन्होंने उठाया और हमारी क्रिकेट को उफ़क़ की बुलंदियों पे ये लेके। और मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब इस पे मेरे से पहले ये सोच रहे होंगे, और वो इंशाल्लाह ट्रू एंड फेयर होके काम करते हैं। नो डाउट के उनको या जो उनके वो क्या कहते हैं मशीरान है क्रिकेट के, वो उनको सही मशवरा नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट डामाडोल हो रही है। इसलिए मोहसिन नकवी साहब से मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली क्रिकेट पे फोकस करें, ताकि हमारी नेशन एज ए नेशन, क्रिकेटिंग नेशन जो हमारी जगह सही बन रही है, हम क्रिकेट से पूरी दुनिया को जो आप एज ए स्ट्रॉन्ग नेशन बन के वहां पे उभरे। अच्छा ताहिर भाई, जाते जाते एक और स्टेटमेंट आई है, मोहम्मद हफीज चंदा भाई ने कहा है कि एक ट्वीट लिखी है जिसमें चेयरमैन मोहसिन नकवी को उन्होंने तनकीद की है कि मरते दम तक जो है वो सर्जरी जारी रहेगी। और हफीज भाई का लगता है गुस्सा भी है, क्योंकि ये डायरेक्टर थे बोर्ड के अंदर और इनको आई थिंक मोहसिन नकवी आए थे तो हटा भी दिया गया था। कहीं ना कहीं सर्जरी की भीड़ चढ़ गई। हफीज भाई का गुस्सा है। और हफीज भाई ताहिर भाई वो भी हमारी आपकी तरह खुली बात करने की आती है, वो भी देखते नहीं है माहौल वगैरह, साफ बंदे हैं हफीज भाई भी। जाहिर बात है कि जब आप किसी बंदे की रोजी रोटी छिन जाए आपकी वजह से, तो आप उसको अच्छे लफ्जों में कभी याद रखेंगे। नो डाउट मोहसिन नकवी हाँ काफी काम कर रहे हैं क्रिकेट, वो लहदा बात है कि रिजल्ट उस तरह नहीं नजर आ रहे, एक ये वाली बात से बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। पर एक बात से देखें, हफीज ने अगर जो बात की एज ए न्यूट्रल होकर देखा जाए, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, आखिर परफॉर्मेंस तकलीफ होती है, हाँ बेटर होगी
तो फिर हफीज जैसे बंदे भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। जाहिर बात है, पर जब परफॉर्मेंस खराब होगी तो दूसरी तीसरी चीजें भी इनकैपोरेट होती हैं साथ, जिनमें आपने खुद ही कह दिया कि ये हफीज साहब की नौकरी मोहसिन नकवी साहब की वजह से खतरे में पड़ गई थी। तो एक ये भी एलिमेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पर हमारी क्रिकेट की जो तबाह हाली अभी चल रही है, ये भी मेरे ख्याल में एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हफीज ने ये शोला बयानी वाली स्टेटमेंट दी हो। अच्छा ताहिर भाई, एक लास्ट और मजे की बात है जिसपे आप हंसेंगे कि पीसीबी ने कहा है कि हम टीम सिलेक्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करने वाले के टैलेंट पूल की कमी है। तो कैसे देखते हैं? आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी टेक्नोलॉजी उभर रही है और अभी भी टोटली उस तरह ऊपर नहीं आई है, वो हम भी बड़ा इस्तेमाल उसका करते हैं। तो ये क्या ये चेयरमैन का ही कहना बनता है? दुनिया में कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीमें बन रही है? आकिब, मैंने आपको क्या बात कही है कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी की। कहाँ गई वो आंख? क्रिकेट क्या प्लेयर को आंख से देखते हो? देखिए आकिब, आंख एक होती है। टेक्नोलॉजी, अब देखिए दौर ही टेक्नोलॉजी का, हमें टेक्नोलॉजी को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, पर एक बात और है कि टेक्नोलॉजी पे टोटली हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इन दोनों चीजों को मिला के हमें क्रिकेट की रिहेबिलिटेशन के लिए काम करना होगा, क्योंकि ह्यूमन इंसानी आंख की अपनी वर्किंग है और टेक्नोलॉजी की अपनी वर्किंग है। देखिए इन्वायरमेंट और इस तरह की दूसरी तीसरी चीजें, वो टेक्नोलॉजी वो चीजें असेस नहीं कर सकती जो ह्यूमन आंख इन चीजों को असेस कर सकती है। मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाएं और ये बड़ी अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी साथ साथ हमें जरूरत है ताकि क्रिकेट में मजीद बेहतरी हो सके। तो ताहिर लास्टली बिफोर वी क्लोज, साबिक इंग्लिश कप्तान और कमेंटेटर माइकल वॉन, जो कि ये भी बड़े दबंग बयानात के लिए जाने जाते हैं और इनके फीस वाइज से भी बड़ी लड़ाइयां रहती थी, इन्होंने समाजी वेबसाइट ट्विटर के जरिए कहा है कि मोहसिन पाकिस्तान को खिलाफ जो तरीकी फतह बांग्लादेश को, उसमें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया। उन्होंने भी बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ये लिखा है कि बहुत बड़ी मुश्किल में है। और देखिए इंग्लैंड की तरफ से भी कंसर्न है, कल केविन पीटरसन बोल पड़े, माइकल वॉन बोल पड़े, और आपको पता होगा इंग्लैंड की टीम ने भी हमसे अक्टूबर में खेलने आना और लास्ट टाइम हमें बुरी तरह टेस्ट में मार के गए। तो क्या कहेंगे ताहिर भाई, माइकल वॉन भी कंसर्न नजर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? आगे देखिए, जब आप पे बुरा वक्त चल रहा होता है ना, फिर आप पे हर बंदा ही तनकीद करता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम पे ये साइकोलॉजिकल भी ये चीज इफेक्ट करेगी, और पाकिस्तानी टीम को चाहिए, देखें आज आके आके वो हमारे भाई हैं, हम में से ही हैं, हमें उनको इस टाइम बैकअप करना होगा। इसलिए पाकिस्तानी टीम को चाहिए इस तनकीद को पॉजिटिव लें, अपनी गेम को इम्प्रूव करें और पूरी दुनिया को जग साई से अपना जो तमाशा बन रहा है उससे रोके और अपनी गेम से जवाब दें बाकियों। लेकिन ताहिर भाई, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान का 2023 एशिया कप में जो 350 स्कोर पड़ा, उसके बाद रमीज भाई ने भी कहा बॉलिंग अटैक आपका वो हाइप खत्म होगी, डिक्लाइन हुआ? याद होगा विराट कोहली ने बड़ा मैच था हमारा था एशिया कप, ऐसे वो आपको लग रहा है कि उसके बाद हमारी टीम टूट गई? उससे पहले हम ओडीआई में कहते थे हम नंबर 1 है, हर टीम को हम हरा रहे थे, बन भी गए थे कुछ टाइम नंबर 1। आकिब मैं आपको एक बताऊं, एक सर्कल होता है बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी। अभी पाकिस्तान ने बूम देख लिया है, अब डिप्रेशन में चल रहे हैं, ठीक, और डिप्रेशन आता ही आता है, ये एक नेचुरल। ये ऑस्ट्रेलिया पे भी हमने देखा है, वर्की पॉन्टिंग प्लेयर चले गए, ये नेचुरल साइकिल है, लाइफ साइकिल है, ठीक है। डिप्रेशन के साथ पाकिस्तान को चाहिए, डिप्रेशन में इतना अरसा ना रहे, अब रिसेशन की तरफ भी आए। दुनिया क्रिकेट को हमारी जरूरत है, दुनिया क्रिकेट को हमारी जरूरत है यार, पाकिस्तानी क्रिकेट का बहुत नाम है, पाकिस्तानी फैन पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, और उसके अलावा दूसरी दुनिया के आप बल्कि कहते हैं जय शाह नहीं करवाएंगे पाकिस्तान के बाद चैंपियन ट्रॉफी फेल है, पर मुझे ब्रॉडकास्टर ही नहीं मानेगा। बिल्कुल, पर जय शाह मुझे लगता है कि फिर भी आखिरी हरबे तक जाएंगे कि पाकिस्तान को क्रिकेट में तनहा छोड़ा जाए, वो यह कोशिश करेंगे न्यूट्रल, अब न्यूट्रल वेन्यू पे वो ज्यादा जोर देंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है इस चीज में वो कामयाब भी हो जाएंगे। वो कहते हैं ना माइट इज राइट, अब वो उस पोजीशन पे आ गए हैं। अब पाकिस्तानी बोर्ड को अपना मजबूत करना पड़ेगा कि यार जो मर्जी शरारत करे, खड़े होना पड़ेगा। अब मोहसिन नकवी को हक का अलमदार बनकर खड़ा होना पड़ेगा अपना राइट लेने के लिए कि भाई इंडिया आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, आप नहीं आते तो हम भी नहीं वहां पे जाएंगे, नहीं खेलेंगे आपके साथ। एक स्टेटमेंट है ना, जो डर है ये गेम तो नहीं है कि मोहसिन नकवी सदर बन जाए और हम इंडिया की हम बात मान लें, आप सदर बन जाए हम नहीं आज नहीं, कुछ शर्तें तो नहीं पीछे रखी, यहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा, फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। अगर अभी स्टेप लेंगे तो फिर इंडिया पे धाक बैठ जाएगी और इंडिया इंदर शरारतों से रुके। चलिए ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह वो कल फिर एंगेज करेंगे एक और वीडियो में। टुमारो इंशाल्लाह वी प्रोबब्ली बी गोइंग लाइव फ्रॉम आवर मेन प्लेटफॉर्म। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज।